महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन प्लेन हादसे में हो गया। प्लेन हादसे की कई सारी वीडियोस अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं, जिसमें ये पता चल रहा है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ था। डीजीसीए इस पूरे हादसे की जांच कर रही है। विमान में जो ब्लैक बॉक्स है, अब उसकी जांच शुरू हो गई है। ब्लैक बॉक्स की जांच से ये पता चलेगा कि आखिर विमान क्रैश की असल वजह क्या रही। डिप्टी सीएम अजित पवार का जो विमान क्रैश हुआ वो खेतों में क्रैश हुआ था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की जान जाने के साथ साथ 5 और लोगों ने इस पूरे हादसे में अपनी जान गंवा दी। खेतों में क्रैश हुआ विमान गिरते हुए कई सारी वीडियो सामने आई है, जिसमें ये साफ नजर आ रहा है कि कैसे धमाका हुआ और सभी की जिंदगी तबाह हो गई। चश्मदीदों के बयान के मुताबिक लैंडिंग करने की कोशिश करते वक्त विमान लड़खड़ाया और कुछ ही पल में हादसे का शिकार हो गया। एनसीपी नेता अजित पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे। इलाके में चुनाव प्रचार के 4 कार्यक्रमों में शामिल होना था। जहां हादसा हुआ वो बारामती के आसपास का इलाका था। खेतों में विमान गिरा। विमान जैसे ही जमीन पर गिरा, तुरंत उसमें आग लग गई। मलबे से धुआं निकलता हुआ देखा गया। आवाज सुनी गई तो स्थानीय लोग मदद करने के लिए पहुंचे। अजित पवार का विमान लैंडिंग स्प्रिट छोड़कर बगल मौजूद इलाकों में गिरा। लैंडिंग करते वक्त ही विमान का कंट्रोल गड़बड़ा गया। चश्मदीदों ने बताया कि लैंडिंग की कोशिश करते वक्त विमान लड़खड़ाया और कुछ ही पल में ये एक्सीडेंट हो गया था। क्रैश होने के बाद करीब 5 धमाके हुए। विमान में आग लगी और पूरा आग का गुब्बार देखा गया। हादसे के बाद नष्ट हुए विमान को पूरी तरह से जब लोग देखने आए तो सब कुछ जल चुका था। एक प्रत्यक्षदर्शी का ये कहना है कि मैंने देखा कि प्लेन नीचे आता रहा और ऐसा लग रहा था जैसे वो गिर जाएगा। फिर वो गांव से यहाँ तक आया। पहले तो पता नहीं था कि ये प्लेन किसका है। पहले तो लगा कि यहाँ पायलट ट्रेनिंग सेंटर है, उसी विमान का होगा, मगर बाद में पता चला कि यहाँ दादा अजित पवार है। मौके पर मौजूद चश्मदीदों का कहना है कि गिरते हुए पहले विमान लड़खड़ाया, फिर 200 फीट ऊंचाई से खाई में गिरा। 4 से 5 विस्फोट हुए। इसके बाद तेजी से आग की लपटें उठने लगी। बारामती एनसीपी ग्रामीण संदीप सिंह का यह कहना रहा कि लैंडिंग के वक्त बारामती एयरपोर्ट पर ही प्लेन क्रैश हुआ। इसमें एयरक्राफ्ट क्रू भी शामिल था। 3 शव बरामद किए गए और उसे अस्पताल भेज दिया गया। पहचान करनी अभी फिलहाल बाकी है।